रानी केतकी की कहानी भाग 2। इसी डॉल जब अकेली होती थी तब मदनवान के साथ ऐसे ही कुछ मोती पिरोती। भभूत मांगना रानी केतकी का अपनी मां रानी कामलता से आंख में चौली खेलने के लिए और रूई रहना और राजा जगत प्रकाश का बुलाना और प्यार से कुछ कुछ कहना और वह भभूत देना। एक रात रानी केतकी ने अपनी मां रानी कामलता को भुलावे में डाल के ये पूछा, गुरुजी गुसाई महेंद्र गिर ने जो भभूत मेरे बाप को दिया था वह कहाँ रखा हुआ है और उससे क्या होता है। उसकी मां ने कहा, मैं तेरी वारी, तू क्यों पूछती है। रानी केतकी कहने लगी, आंख में चौवल खेलने के लिए चाहती हूँ, जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूं और चोर बनूं तो मुझको पकड़ ना सके। रानी कामलता ने कहा, वह खेलने के लिए नहीं है, ऐसे लड़के किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रखते हैं। क्या जाने कोई घड़ी कैसी है कैसी नहीं। रानी केतकी अपनी मां की इस बात से अपना मुंह थोथाकर उठ गई और दिन भर खाना ना खाया। महाराज ने जो बुलाया तो कहा मुझे रुच नहीं। तब रानी कामलता बोल उठी, अजी तुमने सुना भी या नहीं। बेटी तुम्हारी आंख में चौवल खेलने के लिए वह भभूत गुरुजी का दिया हुआ मांगती थी। मैंने न दिया और कहा, लड़की यह लड़कपन की बातें अच्छी नहीं। किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं। बहुतेरा बहलाती फुसलाती हूं मानती नहीं। महाराज ने कहा, भभूत क्या, मुझे तो अपना जी भी उससे प्यारा नहीं। उसके एक घड़ी भर के बहल जाने पर एक जी तो क्या जो लाख जी हो तो दे डालिए। रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा सा भभूत दिया। कई दिन तलक भी आंख में चौवल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही, जो 100 थाल मोतियों के निछावर हुआ किए, क्या कहूं, एक चुहल थी जो कहिए तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों ना आ सके। रानी केतकी का चाहत से बेकल हो फिरना और मदनबान का साथ देने से नहीं करना। एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदनबान से कह उठी, अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। मदनबान ने कहा, क्यों कर। रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे जताया और यह सुनाया, ये सब आंख में चौवल की चुहल मैंने इसी दिन के लिए कर रखी थी। मदनबान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा, यह माना जो तुम अपनी आंखों में इस भभूत का अंजन कर लोगी और मेरे भी लगा दोगी तो हमें तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे, पर ऐसी हम कहाँ जी चले हैं। जो जोबन साथ लिए बन बन भटका करें और हिरणों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करें, और जिसके लिए ये सब कुछ है, सो वह कहाँ। और होवे तो क्या जाने जो ये रानी केतकी है और यह मदनबान निगोड़ी नोची खसोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाड़ में जाए ये चाहत जिसके लिए माँ बाप, राजपाट, सुख नींद, लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडौल। जो वह अपने रूप में होते, तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, ये तो हमसे न हो सकेगा जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजाड़ें और बहका के इनकी बेटी, जो इकलौती लाडली है, उसको ले जावे और जहां वहां उसे भटकावें और बनस्पति खिलावें और अपने चौंडे को हिलावें। उस दिन तुम्हें ये बूझ ना आ रही जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी, उनने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चले। तब तो अपने मुंह की पीक से उस चिट्ठी की पीठ पर जो लिखा था सो क्या भूल गई हो। तब तो वह ताव भाव दिखाया था। अब जो वह कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप तीनों जने बन बन के हिरन हिरनी बने हुए क्या जाने किधर होंगे कि उनके ध्यान पर वह कर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने भर में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे तो कुछ ना हो सकेगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुंह से न निकलती। पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अलहड़ हो। तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो इसी बात पर सचमुच ढला देखूंगी तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर यह भभूत जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुच्छदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुड़ोड़वा के छिनवा लूंगी। रानी केतकी ने ये रुखाया मदनबान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में न हो उसे ऐसी लाखों सूझती है पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर है जो मैं माँ बाप को छोड़ हिरनों के पीछे पड़ी दौड़ती और कमछाल मारती फिरूं। पर अरी, तू बड़ी बावली चिड़िया है जो तूने यह बात ठीक ठीक कर जान ली और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिल मिलाना। 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदनबान के वह भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सब ने यह बात ठहरा दी, गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब मदनबान ने वह सब बातें खोलियां। रानी केतकी के माँ बाप ले सह कहा, अरे मदनबान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वह तुझे ले जाए तो तू कुछ हचर मचर न कीजो, उनके साथ ही लीजो। जितना भभूत है तू अपने पास रख। हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया। कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप कुठौर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भभूत न होता तो ये बातें काहे को सामने आती। मदनबान भी उनके ढूंढने को निकली, अंजन लगाए हुए, रानी केतकी कहती चली जाती। बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरनों की डारों में उदयभान चिंघाड़ती हुई आ निकली। जो एक ने एक को ताड़कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई।
गले मिल के ऐसी रोइयां जो पहाड़ों में कूकसी पड़ गई। दोहा अपनी बोली का, छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूकसी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक टीले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठियां और अपनी अपनी बातें दोहराने लगीं। बातचीत मदनबान की रानी केतकी के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदनबान वही अगला झींकना झींका की, और उनके माँ बाप ने उनके लिए जोग साधा और जो वियोग लिया था, सब कहा। जब मदनबान ये सब कुछ कह चुकी, तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी यह लगी पढ़ने दोहे अपनी बोली के, हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे, है वही अपनी कहावत, आ फंसे जिया फंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झांटा लग गया। मदनबान से कुछ रानी केतकी के आंसू पूंछते से चले। उनने यह बात ठहराई, जो तुम कहीं ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को चुपचाप यहीं ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। गुसाई महेंद्र गिर जिसकी यह सब करतूत है, वह भी उन्हीं दोनों उजड़े हुओं की मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहाँ जो तुम्हारे ध्यान चढ़े, तो गए हुए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं, हम क्या पड़े बकती हैं। मैं इस पर बीड़ा उठाती हूँ। बहुत दिनों रानी केतकी ने उस पर अच्छा कहा और मदनबान को अपने माँ बाप के पास भेजा और चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे कुछ हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवें। महाराजा और महारानी के पास मदनबान का फिर आना और चितचाही बात सुनना। मदनबान रानी केतकी को अकेला छोड़कर राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता जिस पहाड़ पर बैठे हुए थे, वहां झट से आदेश करके आ खड़ी होती है और कहती है, लीजिए, आपका घर नए सिरे से बसा और अच्छे दिन आए। रानी केतकी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्हीं के हाथ की यह चिट्ठी लाई हूं, आप पढ़ लीजिए, आगे जो चाहिए सो कीजिए। महाराज ने उसी बदहंबर में एक रोंगटा तोड़कर आग पर दिया। बात की बात में गुसाई महेंद्र गिर आ पहुंचे और जो कुछ यह नया सांग जोगी और जोगिन का हो आया था, आंखों देखा। सबको छाती से लगाया और कहा, बघंबर तो इसीलिए मैं सौंप गया था, जो तुम पर कुछ होए तो इसका एक रोंगटा फूंक दीजो। तुम्हारे घर की यह गत हो गई। अब तक क्या कर रहे थे और किन नींदों में सोते थे। पर तुम क्या करो, ये खिलाड़ी जो जो रूप चाहे सो दिखावे, जो जो नाच चाहे सो नचावे। भभूत लड़की को क्या देना था। हिरन हिरनी तो उदयभान और सूरजभान, उसके बाप को और लक्ष्मीबास, उनकी माँ को मैंने किया था। मेरे आगे फिर उन तीनों को जैसा का तैसा करना कुछ बड़ी बात न थी। अच्छा, हुई सो हुई, अब चलो उठो, अपने राज पर विराजो और ब्याह के ठाट करो। अब तुम अपनी बेटी को समेटो। कुंवर उदयभान को मैंने अपना बेटा किया, उसको लेके मैं ब्याहने चढ़ूंगा। महाराज ये बात सुनते ही अपनी राज की गद्दी पर आ बैठे और उसी घड़ी कह दिया, सारी छतों और कोठों को गोटे से मर दो और सोने रूपे के रूपहले सुनहरे सेहरे सब झाड़ और पहाड़ों पर बांध दो और पेड़ों में मोती की लड़ियां गूंथो और कह दो, 40 दिन रात तक जिस घर में नाच आठ पहर न रहेगा, उस घर बार वाले से मैं रूठ रहूंगा और जानूंगा, यह मेरे दुख सुख का साथी नहीं। 6 महीने जब कोई चलने वाला कहीं नहीं ठहरे और रात दिन चला जाए। इस फेर में वह राज था, सब कहीं यही डौल हो गया। जाना महाराज और महारानी और गुसाई महेंद्र गिर का रानी केतकी के लेने के लिए। फिर गुरुजी और महाराज और महारानी मदनबान के साथ वहां आ पहुंचे जहां रानी केतकी चुपचाप सुन खींचे हुए बैठी हुई थी। गुरुजी ने रानी केतकी को अपने गोद में लेकर कुंवर उदयभान का चढ़ावा दिया और कहा, लो तुम अपने माँ बाप के साथ अपने घर से धरो। अब मैं अपने बेटे कुंवर उदयभान को लिए हुए आता हूँ। गुरुजी गुसाई जिनको दंडवत है, सो तो वो सिधारते हैं। आगे जो होगी सो कहने में आवेंगी। यहाँ की यह धूमधाम और फैलावा पे ध्यान कीजिए। महाराज जगत प्रकाश ने अपने सारे देश में ये पुकार के कहा, जो यह न करेगा उसकी बुरी गत होगी। गांव गांव में अपने सामने तिरपोलिए बना बना के सूहे कपड़े उन पर लगा दो और गोद धनुक की और गोखरू रूपहली सुनहरी और किरने और डांक टांक रखो और जितने बड़ पीपल के पुराने पुराने पेड़ जहां जहां हो उन पर गोटे के फूलों के सेहरे बड़े बड़े ऐसे जिसमें सिर से लगा जड़ तक उनकी थलक और झलक पहुंचे बांध दो। चून की पौधों ने रंगा के सूहे जोड़े पहने, सब पांव में डालियों ने तोड़े पहने, बूटी बूटी ने फूल फल के गहने जो बहुत न थे तो थोड़े थोड़े पहने। जितने डहडहे और हरियावल में लहलहे पात थे, सबने अपने अपने हाथ में चहचही मेहंदी की रचावट सजावट के साथ जितनी समावट में समा सकी कर, और जहां तलक नवल ब्याही दुल्ही नन्ही नन्ही फलियों की और सुहागिनें नई नई कलियों की जोड़े पंखुड़ियों के पहने हुई थी, सबने अपनी अपनी गोद सुहाग प्यार के फूल और फलों से भर ली। और 3 बरस का पैसा जो लोग दिया करते थे उस राजा के राज भर में जिस जिस ढब से हुआ, खेती बाड़ी करके, हल जोत के और कपड़ा लत्ता बेच खोंच के, सो सब उनको छोड़ दिया जो अपने घरों में बनाव के ठाट करें। और जितने राजभर में कुएं थे खनसालों की खनसाले ले जा, उनमें उंडेली गरी और सारे बनों में और पहाड़ तलियों में लालटेनों की झमझमाहट रातों को दिखाई देने लगी। और जितनी झीलें थीं उन सब में कुसुम और टैसू और हार सिंगार पड़ गया और केसर भी थोड़ी थोड़ी घोले में आ गई। पांव का क्या ढूंढती हाजी में कांटा लग गया। फुनगे से लगा जड़ तलक जितने झाड़ झंखाड़ों में पत्ते और पत्ती बंधी थी, उन पर रूपहले सुनहरे डॉग गोंद लगा के चिपका दिए और सबों को कह दिया गया, जो सूही पगड़ी और सूहे बागबिन कोई किसी डॉल किसी रूप से ना फिरे चले। और जितने गवैये नचवैये भाट भगती रहसधारी और संगीत पर नाचने वाले हों, सबको कह दिया, जिस जिस गांव में जहां जहां हो, अपने अपने ठिकानों से निकलकर अच्छे अच्छे बिछौने बिछा बिछाकर गाते बजाते धूमें मचाते नाचते कूदते रहा करें।
ढूंढना गुसाई महेंद्र गिरु का कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को और न पाना और बहुत सा तिल मिलाना और राजा इंदर का उसकी चिट्ठी पढ़ के आना। यहाँ की बात और चुहलें जो कुछ हैं सो यहीं रहने दो। अब आगे ये सुनो। जोगी महेंद्र गिर और उसके 90 लाख जतियों ने सारे बन के बन छान मारे, कहीं कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का ठिकाना न लगा। तब उनने राजा इंदर के चिट्ठी लिख भेजी। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था, उन तीनों जनों को मैंने हिरन और हिरनी कर डाला या अब उनको ढूंढता फिरता हूँ, कहीं नहीं मिलते, और मेरी जितनी सकत थी अपने से कर चुका हूँ, और अब मेरे मुंह से निकला कुंवर उदयभान मेरा बेटा और मैं उसका बाप। उसकी ससुराल में सब ब्याह के ठाठ हो रहे हैं। अब मुझ पर निपट गाड़ है। जो तुमसे हो सके सो करो। राजा इंदर गुरु महेंद्र गिर के देखने को सब इंद्रासन समेत आप आन पहुंचता है और कहता है, जैसा आपका बेटा तैसा मेरा बेटा। आपके साथ मैं सारे इंदर लोक को समेट के कुंवर उदयभान को ब्याहने चढ़ूंगा। गुसाई महेंद्र गिर ने इंदर से कहा, हमारी आपकी एक ही बात है, पर कुछ ऐसी सुझाए जिसमें वह कुंवर उदयभान हाथ आवें। यहाँ जितने गवैये और गाने हैं उन सबको साथ लेके हम और आप सारे बनों में फिरें, कहीं ना कहीं ठिकाना लग जाएगा। हिरन और हिरनी के खेल का बिगड़ना और कुंवर उदयभान और उनके बाप माँ का नए सिर से रूप पकड़ना। एक रात राजा इंदर और गुसाई महेंद्र गिर निखरी हुई चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे। करोड़ों हिरन आसपास आन के राग के ध्यान में चौकड़ी भूले सिर झुकाए खड़े थे। इसी में राजा इंदर ने कह दिया, इन सब हिरनों पर मेरी सकत गुरु की भगत फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा पढ़ के एक एक छींटा पानी का दो। क्या जाने वह कैसा पानी था। पानी के छींट के साथ ही कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप तीनों जने हिरनों का रूप छोड़कर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। महेंद्र गिर और राजा इंदर इन तीनों को गले लगाते हैं और पास अपने बड़ी आवभगत से बिठाते और वही पानी का घड़ा अपने लोगों को देकर वहां भिजवा देते हैं जहां सिर मुंडाते ही ओले पड़े थे। राजा इंदर के लोग जो पानी के छींटे यही ईश्वरोवाचा पढ़ के देते हैं, जो जो मर मिटे थे सब उठ खड़े होते हैं।